डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर अध्याय 2 कराने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पूर्ण रूप से बना सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आज करने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जिसके माध्यम से आप लोग यह पूरे चैप्टर को बना सकते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले जरूरी महत्वपूर्ण होता है वो आप लोग को याद होना चाहिए। ये आप लोग को देखते हैं कि वह महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें याद करने योग्य हो। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही होता है। जैसे दिया हुआ है, शर्त है ए डी बराबर बी ई, बराबर जो है वो नहीं है, यानी क्रॉस किया हुआ है, कटा हुआ है यह, यानी ए डी बराबर बी ई नहीं हो तो इस समीकरण का नाम होगा, तो हलों की संख्या, ये हलों की संख्या दिया हुआ है एक और केवल एक हल। इस स्थिति में क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। और युग्म का नाम अविरोधी, यानी समीकरण का नाम क्या होगा, अविरोधी समीकरण होगा। दूसरा शर्त दिया हुआ है ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ, यानी तीनों बराबर हो तो हलों की संख्या अनगिनत होंगे और यह आश्रित समीकरण होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, ए डी बराबर बी ई और ये लास्ट वाला जो है ये बराबर नहीं हो तो सी एफ, तो कोई हल नहीं होगा और यह समीकरण क्या होगा, विरोधी समीकरण कहलाएंगे। तो ये शर्त आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इस पर प्रश्न करेंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे और आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किस चैप्टर से और कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे उस प्रश्न को हम किस पर सॉल्व करते हैं और वह सूत्र कैसे उपयोगी होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ, युगपत समीकरण 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे। तो जैसा कि ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इस प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को ये इसका सूत्र लिखाया है, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सूत्र लिखा है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या था, ए बटे डी बी ई और सी एफ, ये सूत्र था। तीन प्रकार के सूत्र था, ए डी बी ई और एक था ए डी बी और सी एफ। तो इस प्रकार के सूत्र आप लोग को अभी लिखाए थे। ये तीनों का नाम भी लिखवाए थे, किस प्रकार से आता है तो कौन समीकरण होता है। तो इसमें नाम से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा इसको हम ए मानते हैं, बी ए बी सी, अगर ए बी सी इसको मानते तो इसको डी ई एफ मान लेते हैं, डी ई और एफ। तो ए कितना दिया हुआ है, 2x को इसमें नहीं लेते, 2/4 = 3/6 और बराबर 8/7। तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो गया, इसको काटेंगे तो 1/2 हो गया, लेकिन इसको नहीं काट सकते, ये कितना हो गया, 8/7। ये दोनों तो बराबर है 1/2 और बराबर 1/2 है, पर ये 8/7 बराबर है, यानी बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के किस समीकरण में आता है, तो इसमें तीसरा में, यानी ये समीकरण होगा। तो इस समीकरण को हम नाम क्या देते हैं, सॉरी, इसमें पूछता है कि हलों की संख्या कितना होगा। तो हलों की संख्या अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर नाम पूछता है तो क्या होता है, विरोधी समीकरण इसका नाम होता है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, P का मान ज्ञात करें जिसके लिए अद्वितीय हल
हो। क्वेश्चन इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा और इसमें अद्वितीय हल उसका होता है जिसका सभी बराबर होता है। तो बराबर करने के लिए हम क्या लिखे थे, ए बटे डी बराबर बी बाई ए। इस प्रकार के सूत्र में आना चाहिए, यानी इस प्रकार में आना चाहिए। तीनों बराबर होगा लेकिन हम दोनों पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ए कितना है, पी है, डी कितना है 3 बराबर बी कितना है 2 और ई 1 हो जाएगा। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि ये ए होता है, ये पी होता है, ये डी होता है, ये और ये ई होता है, ये सी और ये डी एफ होता है। तो इसलिए हम उस सूत्र पर डायरेक्ट बनाते हैं। तो इसको जब तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, पी से पी एक मरतबा और 3 दूना 6, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए जिससे कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10 को हल करें। यानी दो समीकरण दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से हल करना है। यानी इसमें x एंड y का मान निकालना होता है जिसको हम सॉल्व कहते हैं। तो सॉल्व करने के 5 विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला होता है तुलनात्मक विधि। पहला क्या होता है, तुलनात्मक विधि। सेकेंड होता है प्रतिस्थापन विधि। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है लुप्तीकरण विधि। और 4 होता है वज्र गुणनखंड विधि। और नेक्स्ट होता है अनुपात निर्णय विधि। तो इतने प्रकार से हम इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणनखंड विधि और अनुपातिक विधि के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लुप्तीकरण विधि को अपनाते हैं जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो ये दो समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये दो समीकरण हुआ 3x + 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण होता है। और सेकेंड समीकरण है 2x - 2y बराबर 2, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। तो दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें कटने वाला कोई अंक है या नहीं है। तो एक लुप्तीकरण विधि में कोई x को काट सकते हैं या y को काटने के लिए हमें गुना करके ही पुराना होता है कि उसको हम कैसे काट सकते हैं। तो सबसे सिंपली देखेंगे इसमें, अगर हमको x को काटना है या y को काटना है तो उसमें सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक देखेंगे किसमें कम गुना करने पर ही हम काट सकते हैं। तो इसमें अगर 2 से करें, इसमें 3 से करें तो कट सकता है x बार है। लेकिन अगर हम समीकरण 2 में सिर्फ 2 से गुना कर जोड़ देंगे तो ये दोनों कट सकता है। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में गुना 1 से और समीकरण 2 में गुना 2 से कर जोड़ने पर, ये आपको लिखना होगा जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो समीकरण 1 में क्या लिखे, 1 से गुना करेंगे तो 1 में जब गुना करेंगे तो 3x + 4y बराबर 10। और नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो टोटल में गुना करना होता है तो 4x - 4y बराबर 4। जब इसको काटेंगे तो ये इसमें जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है तो यह कट जाएगा। और 4 और 3 7x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/7 यानी
2। तो x का मान कितना निकल गया 2। x का मान अब 2 निकला तो x का मान हम समीकरण 1 में रखने पर ये आप लोग को लिखकर बनाना होगा जिससे कि आप लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो x का मान क्या करना है समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर 10। तो x के जगह पर कितना रखेगा 2, यानी कि 3 × 2 + 4y बराबर 10। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 + 4y = 10। तो यहाँ पे लिखते हैं तो 4y बराबर 10, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 6, यानी कि 4y बराबर 10 में 6 घटेगा तो 4 और y = हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो y का मान कितना आ गया 1 y का मान निकल कर आ गया और x का मान कितना है 2, यानी x का मान 2। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण 4x - 3y बराबर 12 को मान सारणी पूरा करें। तो इसका मान सारणी पूरा करना है कि किस प्रकार से हम ये खाली रिक्त स्थानों को हम भर सकते हैं, जिसके लिए हम रेखा चित्र खींच सकते हैं या ग्राफ के माध्यम से हमको सॉल्व करना होता है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण को देखते हैं। इस समीकरण से ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के माध्यम से हमको इसको पूरा करना है। तो x का मान 0 दिया था, y का मान निकालना है। तो ये वेरी सिंपल होता है, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से पहले प्रश्न में देखे होंगे कि किस प्रकार से मान रखकर बनाया जाता है। तो सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 4x - 3y = 12 दिया हुआ, तो x के जगह पर 0 दिया हुआ है तो x के जगह पर क्या रख देंगे 0 - 3y = 12। तो 4 से 0 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 - 3y = 12। तो y = कितना हो जाएगा 12/3, यानी 3 चौका 12। तो माइनस में तो y = क्या हो जाएगा -4। ये आप लोग को बनाने आना चाहिए, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा -4। सेम उसी प्रकार से इसमें y का मान 0 रख कर बनाना। तो 4x - 3 × 0 = 12। तो 4x बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि 3 से 0 में गुना आ जाएगा तो 0। तो 4x = 12। तो x बराबर हो जाएगा 12/4, यानी 4 तिया 12, 3 मरतबा कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो इसमें 3 का मान रख देंगे। सेम उसी प्रकार से x के जगह पर कितना रखना है 6, यानी कि इसमें x का मान कितना रखना है 6, यानी 4 × 6 - 3y = 12। तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 - 3y = 12। तो -3y बराबर 12, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 24। तो -3y = कितना हो जाएगा -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 12/3, यानी 3 चौका 12। तो y का मान कितना निकल के आ गया 4। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से तीनों रिक्त स्थान को हम लोग भर सकते हैं और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को ग्राफ में भी आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या निकाले। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यह लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसको आप लोग को समीकरण बनाने आना चाहिए। तो दो संख्याओं का योगफल, इसको पढ़ के सॉल्व करना होता है। दो संख्याओं का योगफल यानी दो संख्या कोई भी संख्या हो सकता है जिसका योग 50 दिया हुआ है। तो मानते हैं, माना कि संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y। दूसरी संख्या x और y। तो प्रश्न से क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या का 50 है,
यानी योगफल 50 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 50। ये समीकरण फर्स्ट इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़, योगफल मतलब क्या होता है जोड़, तो दोनों को जोड़कर कितना लाना है 50। तो ये पहली संख्या यानी समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रकार से पुनः प्रश्न से लेकर दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से लिखें, एक संख्या मान लीजिए ये पहली संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुने, यानी बराबर करने के लिए y को 7/3 गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा। तो 3x बराबर 7y, तो 3x माइनस 7y इक्वल टू 0। समीकरण ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा में बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या 7/3 गुनी है, इसलिए इसमें हम 7/3 से गुना कर देंगे, जो कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर करेंगे तो तीसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7y और 3x, तो 3x माइनस 7y बराबर 0। तो ये दो समीकरण कंप्लीट हो गया। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप लोग पहले समीकरण को सॉल्व किए उस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे। यानी इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, इसमें कितने से गुना करेंगे 3 से, तो जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 150। ये समीकरण हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के फिर से सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुना कर घटाने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 150। समीकरण 2 दिया हुआ 3x माइनस 7y बराबर 0, तो इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 7 और 3 10y इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150/10 यानी कि 15। तो y का मान कितना निकल कर आ जाएगा 15। यही y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x, जब समीकरण x में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस 15 बराबर 50, तो x बराबर हो जाएगा 35, यानी इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो एक संख्या हो जाएगा 35 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 10th की अच्छी तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।